हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसके जीएमपी, बिजनेस मॉडल, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल कंडीशन और इसके प्राइस बैंड वगैरह, डेट्स वगैरह जानेंगे। लिस्टिंग कितना मिलेगा और अब आज अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं, कंपनी का मतलब कि प्रॉस कॉन्स क्या है, अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो आईपीओ है क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ जो कि 18 अगस्त आज के दिन ओपन होने जा रही है। इसके बिजनेस की बात करें तो 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड ये मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केटिंग करती है एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस का। मतलब कंपनी जैसे मतलब कि मैन्युफैक्चर करता है, उसको बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है और मार्केटिंग करती है। तीनों चीज़ें कंपनी खुद करती है। कंपनी जो है एग्रीकल्चर केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे माइक्रो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, जो कि यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड, जिसमें गाइस इंक्लूड है इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स जैसी चीज़ें। यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जीआईडीसी अंकलेश्वर गुजरात में, और अराउंड 5831 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। कंपनी प्रोडक्ट्स को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, म्यांमार, वियतनाम और सूडान, अदर कंट्री जैसे कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्रॉप लाइफ साइंस के जो प्रोडक्ट है ना, ये भी रजिस्टर्ड किया गया है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के द्वारा, और ये डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है इसको अप्रूव किया गया है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस इंक्लूड है 85 एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट से भी ज़्यादा जो है इंक्लूड है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस जो है हाईली कॉम्पिटेटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसका बिजनेस है, और लगभग जो है अगर इसके फिनेंशियल यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कंपनी को पास्ट में 2022 में एक मतलब कि फिनेंशियल 22 में फायर इंसिडेंट कंपनी को हुआ था। मतलब कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में फायर इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे तो 20 में 76.4 करोड़ का एसेट था, रेवेन्यू था 135 करोड़ का और प्रॉफिट था 3.2 करोड़ का। 21 में 86 करोड़ का एसेट्स था और 22 में 94 करोड़ का एसेट्स और 23 में 104 करोड़ का एसेट्स। मतलब कि यहाँ पे एसेट्स लगातार ग्रोथ कर रही है, मतलब कि यहाँ पे बैलेंस शीट कंपनी का अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है। रेवेन्यू भी जो है यहाँ पे 20 में 135 करोड़ का रेवेन्यू और 3.2 करोड़ का प्रॉफिट, 21 में 119 करोड़ का रेवेन्यू और 3.7 करोड़ का प्रॉफिट है, 22 में 102 करोड़ का रेवेन्यू और 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है, 23 में 123 करोड़ का रेवेन्यू और 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है, और डेट है 26 करोड़ का। तो यहाँ पे गाइस कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो 21-22 में कंपनी को बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, लेकिन और ये 22 में सबसे इतना ज़्यादा फॉल होने का रीज़न है इस कंपनी का 22 में कंपनी का एक फायर हुआ था, इसके प्लांट पे जैसे फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। उसके बाद फायर इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जंप देखने को मिला 23 में, और इसके जंप देखने को मिल रहा है गाइस यहाँ पे 11 मंथ्स 23 में यहाँ पे जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है फिनेंशियल 23 में। और अगर हम बात करेंगे जिसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो हम लोग इसकी प्रॉस और कॉन्स को जानते हैं। तो कंपनी जो है इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में कैटर कर रहा, ऑफर सर्विस दे रही है, और आईएसओ सर्टिफाइड है ये, मतलब कि आईएसओ सर्टिफाइड मतलब कि किया गया है इनको क्वालिटी मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट में मतलब कि जो है उसको आईएसओ सर्टिफाइड किया गया। कंपनी का नेटवर्क जो है अराउंड 1800 साइलेंस चैनल के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल आउटलेट्स है, जो कि अराउंड इंडिया के अलग अलग रीजन्स को कवर कर रहा है, इसका नेटवर्क है। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट इन हाउस लेबोरेटरी है केमिकल टेस्टिंग के लिए, और वाइड स्पेक्ट्रम के प्रोडक्ट्स भी इनका है। तो यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ है, लेकिन रिस्क क्या है कि नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था। यहाँ पे देखिए तो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, जो कि 22 में 15 लाख के आसपास नेगेटिव था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो यहाँ पे नेगेटिव में था, ये एक ड्रॉबैक है इस कंपनी के। प्लस कंपनी का जो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स वगैरह भी किया जा रहा है क्वालिटी और यूज के लिए, जैसे प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स वगैरह भी जैसे किया जाता है, जिसके जो भी एक ड्रॉबैक है, अगर ये मतलब कि फुलफिल नहीं कर पाती है तो एक कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑपरेशन पे। सर्टन कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है जो कि इसके बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। ऑपरेशन जो है ना, ये इन्फ्लुएंस किया जाता है वेदर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और फॉलो किया जाता है, साइक्लिकल पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और अगर कोई भी चीज़ों से अनफेवरेबल सीजन्स में अगर चेंज होता है या फिर वेदर कंडीशंस इसके अनफेवर होते हैं,
तो गाइस इसके वजह से या फिर लोकली या ग्लोबली जो है सो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। प्लस डिमांड अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का और पेस्ट मैनेजमेंट का अगर ये डिमांड में कोई इम्पैक्ट पड़ता है, डिमांड अगर रिड्यूस होता है तो इसके बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। फ्रीक्वेंट चेंज होती है, रेगुलेटरी नॉर्म से लगातार चेंजेस वगैरह आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके भी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो 18 अगस्त को ओपन होने जा रही है, 22 अगस्त को क्लोज करी जाएगा, मतलब तीन दिन का आईपीओ है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 52 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 26.7 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है, एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा। और अलॉटमेंट का डेट रखा गया 25 अगस्त का, रिफंड्स लिस्टिंग रखा गया 30 अगस्त का। वहीं अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1,04,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अदर्स को 50% का, रिटेल को 50% का ऑफर दिया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स इसके मार्केट मेकर है। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर राजेश लुनागारिया और मिस्टर अश्विन कुमार लुनागारिया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है, पोस्ट इशू 70% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाह रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, मतलब कि ज़्यादा प्राइस नहीं है, ना तो कम प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, बल्कि ये फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। और इसके जीएमपी भी देखिए 3 रुपीज़ का जीएमपी बहुत ही लो है, जिसके अकॉर्डिंग 5% के आसपास की लिस्टिंग मिलेगी, उतना कुछ खास लिस्टिंग नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से इसको एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन